So today we are going to discuss about the chapter number 8 जिसका नाम है वेव्स। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। वेव्स का चैप्टर बेसिकली हमारे पास शुरू से डेफिनेशन इसकी सेम रहती है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन जो वेव की होती है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमेशा यही रहेगी क्योंकि हमारे पास वेव्स कब फॉर्म होती हैं जब किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही होती है तब। वेव्स समझने के लिए एक सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो ली जाती है वो ये होती है कि एक पेबल है हमारे पास और वो हमने किसी वाटर को हमने किसी समझो कि बोल के अंदर ले लिया और उसके अंदर पेबल पुट किया या कोई भी मार्बल पुट किया एंड देन जो हमारे पास डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही होगी उस मीडियम के अंदर उस चीज को हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, वेव्स। ठीक है, वेव्स हमारे पास बेसिकली डिस्टरबेंस होती है और एक चीज ये याद रखने की होती है जो पेबल के पास एनर्जी होती है वो ट्रांसफर किसको कर देता है, वाटर को, जिसकी वजह से आपको वेव्स नजर आती हैं। तो इससे हम साथ में एनर्जी ट्रांसफर भी हो रही होती है और इसके अंदर हमारे पास पीरियोडिक और रिपीटेटिव मोशन होती है। कॉन्टिन्यूसली हमारे पास रिपीट हो रहा होता है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है, ये जनरेट जो हो रहा है पैटर्न ये बार बार एज इट इज यूं ही रहेगा जब तक कि ये रुक नहीं जाता। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की है हमने जिसके अंदर एक सबसे पहले वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है एंड द लास्ट वन इज द ऑसिलेशन। वेवलेंथ हमारे पास क्या चीज होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दो ड्रॉप्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कह रहे हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है कि मीन पोजीशन से आपके पास ये जो मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही है लेंथ उससे आप कह रहे हो एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास होता है उससे आप क्या कह रहे होते हो, एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन आपके पास बेसिकली क्या हो रही होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है जो आपके पास यहाँ पे मेंशन भी है और जिस तरीके से वेव बन रहा होता है हमारे पास उसके अंदर ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं 8.1 पे जो प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास है टॉपिक। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास एक वेव्स की ऐसी टाइप है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। वही वाली चीज है जिस तरीके से हमने ऊपर डिस्कस किया था कि पेबल अगर आप वाटर में डालते हो और उसके बाद जो उसके अंदर रिपल्स यानी कि लहरें फॉर्म होती हैं उसे आप क्या कह रहे होते हो, वेव्स। ठीक है, और रिपल्स जो आपके पास होती हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स के आपके पास एक एग्जांपल है। प्रोग्रेसिव वेव्स फर्दर जाके आपके पास दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्टली आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं एंड देन द सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि जो आपके पास आपकी वेव है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रही होती है और अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली इसके अंदर। और जहां तक लॉन्गिट्यूडनल की बात होती है ये पैरेलल मूव करती है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, यानी कि वेव प्रोपोगेशन की बना दी कि जिस तरीके से वेव जा रही है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी वही डायरेक्शन रहेगी और ये हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। अगर गिटार के स्ट्रिंग्स देखे हो तो उसके अंदर हमारे पास जो वेव्स फॉर्म जनरेट हो रही होती हैं वो हमारे पास ट्रांसफर्स होती हैं, वेयर एज द साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी क्लिप मैंने लिंक डाल दिया है यहाँ पे, उसकी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफरेंस नजर आ रही है।